with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. जय यीशु बच्चों, पिछले हफ्ते में हम सीखे थे मानव अपना ईश्वरीय जीवन खो देते हैं। कैसे खो देते हैं? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके या पाप करके। तो आज हम देखते हैं पाप रिश्तों को तोड़ते हैं। हम कुछ गलतियां करते तो कभी भी उसको अपनाते नहीं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। ठीक उसी तरह आदम और हव्वा ईश्वर का आज्ञा का तिरस्कार करने के बाद उनके जीवन में अशांति फैलने लगी। वह एक दूसरे को दोषी ठहराने लगा। प्रभु ने पूछा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। हव्वा से पूछा तो उसने सांप को दोषी ठहराया। पाप के कारण प्यार और आनंद का अनुभव आदि माता पिता ने खो दिया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को तिरस्कृत करके पाप किया। आदम और हव्वा को 2 पुत्र पैदा हुए, पहला काइन और दूसरा हाबिल। काइन खेती करता था और हाबिल भेड़ बकरियों को चरवाहा था। एक दिन काइन और हाबिल ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई। काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित कर दिया। हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को अर्पित कर दिया। प्रभु ने हाबिल की भेंट स्वीकार की, किंतु काइन की नहीं, क्योंकि उसकी भेंट अनुचित थी। प्रभु ने काइन से पूछा, तुम क्यों क्रुद्ध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतराचित हुआ क्यों है? यदि तुम भला करोगे तो तुम भी स्वीकार्य नहीं होंगे। फिर भी काइन ने ईश्वर की निंदा की। उसने हाबिल से घृणा की। एक दिन काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। जब वे खेत में थे तब काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? काइन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? इस प्रकार पाप करके काइन ने अपने भाई का तिरस्कार भी किया। काइन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। देखिए बच्चों, काइन का घृणा का परिणाम क्या हो गया? वो अपने भाई को मार डाला। इसलिए बोलते हैं पाप रिश्तों को तोड़ते हैं। क्या हम ईश्वर के दिल को दुखाते हैं? जब हम माता पिता की निंदा करते समय, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानते समय, मित्रों से झगड़ते समय, अपने बड़ों से अनादर करते समय, हम ईश्वर को ही दुखित करते हैं। ईश्वर का दिल को दुखाना ही मानव की सबसे बड़ी गलती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें अच्छे जीवन बिताने के लिए, उसकी कृपा से, उसकी सहायता से ईश्वरीय जीवन बिताने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद।